एपिसोड की शुरुआत में हम लियू हुई और लैंगचंगा को देखते हैं जो कि उसी ओल्ड हाउस में जाते हैं जहाँ पर लियू हुई ने उसके लिए एग्जीबिशन प्रिपेयर किया था। वो एग्जीबिशन में अपनी सारी पिक्चर्स को देखता है जिसको देख के उसको बहुत ही इमोशनल फील होने लग जाता है और उसे वो सारे पल याद आने लग जाते हैं जो उसने लियू हुई के साथ बिताए होते हैं। वो एग्जीबिशन में अपनी पिक्चर्स देख ही रहा होता है तभी लियू हुई उसके पास आती है और उसके लिए वही गाना गाती है जो उसने पहली बार लैंगचंगाओ के लिए गाया होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि योलैंग, फैंशिंग, जियान यामिंग और जिया आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लियू हुई और लैंगचंगाओ आते हैं। वो आपस में मिलते हैं। सभी लैंगचंगाओ के लिए बहुत खुश होते हैं कि वो ठीक हो गया होता है और सभी उसका वेलकम करते हैं। तभी योलैंग बोलता है कि भाई तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम्हें पता है जब तुम उस बेड पर पूरी पट्टी में लिपटे हुए थे मुझे तो लगा था मैं तुम्हें दोबारा बिल्कुल भी नहीं देख पाऊंगा। जिसके बाद जिया उसको डांटती है और बोलती है कि क्या तुम कुछ भी ढंग से नहीं बोल सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी योलैंग बोलता है कि जिया नेमिंग अभी तो मेरा भाई हॉस्पिटल से वापस आया है और अब तुम अब्रॉड जा रहे हो। उसके बाद जिया बोलती है कि तुम ऐसा बार बार क्यों बोल के मुझे याद दिला रहे हो। मैं और अंकल बचपन से कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं हुए। तभी जिया नेमिंग बोलता है कि तुम परेशान मत हो जिया, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारा ध्यान रखने के यहाँ पर योलैंग है। और वो लियू हुई की ओर मुड़ता है और बोलता है कि लियू हुई मैं चाहता हूँ जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तुम फोटोग्राफी क्लब की प्रेसिडेंट बन जाओ। जिसके बाद लियू बोलती है कि मुझे नहीं लगता मैं ये चीज़ संभाल सकती हूँ। तो जिया नेमिंग बोलता है कि मुझे भरोसा है तुम ये काम बिल्कुल कर सकते हो। तभी योलैंग बोलता है कि फैंशिंग तुम परेशान मत हो, जब जिया नेमिंग चला जाएगा तुम हमारा क्लब ज्वाइन कर लेना। तभी फैंशिंग खड़ी होती है गुस्से में और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि मैं भी जिया नेमिंग के साथ अब्रॉड जा रही हूँ। जिसके बाद जिया नेमिंग बहुत खुश हो जाता है और उसे गले लगाता है। उसके बाद फोटोग्राफी क्लब के सभी मेंबर आ जाते हैं और वो सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जिया नेमिंग को देखते हैं जो कि अपनी पैकिंग कर रहा होता है। तभी फैंशिंग वहाँ आ जाती है और बोलती है कि सीनियर आप बहुत देर से पैकिंग कर रहे हो, आप रेस्ट करो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। जिया नेमिंग चेयर पर बैठ जाता है। तभी फैंशिंग उसे अपना फ़ोन देती है और बोलती है कि आप फ़ोन इस्तेमाल करो और मैं आपके लिए पैकिंग करती हूँ। तभी जिया नेमिंग बोलता है कि फैंशिंग क्या ये फ़ोन तुम्हारा है। तो वो हाँ बोलती है और बोलती है कि आप इसको खोल के चेक कर सकते हो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपसे छुपाऊँ और इसका पासवर्ड आपकी बर्थ डेट है। जैसे ही वो उसका फ़ोन खोलता है वो पाता है कि उसमें लियू और फैंशिंग की फ़ोटो लगी होती है और इसमें फैंशिंग ने रेड कलर की जैकेट पहनी होती है। तभी वो उससे बोलता है कि फैंशिंग ये फ़ोटो लास्ट फेयर की है क्या। जिसमें फैंशिंग बोलती है कि हाँ ये लास्ट ईयर की है। तभी उसको ध्यान आता है कि उस डेस्टिनेट बुक में लिखा होता है कि 18 अक्टूबर को जिया नेमिंग के डेस्टिनेट पार्टनर ने रेड कलर का कुछ कपड़ा पहना हुआ था। तभी फ्लैशबैक में हमें देखा जाता है कि लियू और फैंशिंग जा रहे होते तभी लियू को ठंड लगने लग जाती है। जिसके बाद फैंशिंग ने वो अपनी रेड जैकेट उतार कर लियू को दे दी होती है। ये वही रेड जैकेट होती है जिसको देखकर जिया नेमिंग को पहले ये लगता है कि लियू उसकी सोलमेट है। तभी वो बहुत खुश होता है कि उसकी सोलमेट कोई और नहीं बल्कि स्टार्टिंग से ही फैंशिंग थी। जिसके बाद वो बहुत खुश होता है और उसको गले लगा लेता है। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम हॉल का देखते हैं जहाँ पर जिया और योलैंग न्यूज़ क्लब के लिए एग्जाम दे रहे होते हैं। तभी योलैंग जिया की शीट में झांकने लग जाता है। तो जिया बोलती है कि तुम मेरी शीट में क्यों देख रहे हो। तो वो उससे बोलता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे अंकल जियामिंग अब्रॉड जा रहे हैं तो अब मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है, इसलिए मैं देख रहा हूँ तुम्हारे आंसर क्या है ताकि हम एक ही ग्रुप में जाएं। इसको सुनकर जिया ब्लश करने लग जाती है। उसके बाद हम अगले सीन में लिए हुए लैंगचंगा को देखते हैं जो कि जा रहे होते। तभी लैंगचंगा बोलता है कि काश मैंने उस दिन उस पुराने पेड़ के नीचे तुम्हारे साथ विश मांग ली होती तो आज हमें 6 महीने के लिए अलग नहीं होना पड़ता। तभी लियू बोलती है कि क्या पता मैं उस टाइम नहीं मानती और वो आगे चली जाती है। तभी लैंगचंगा पीछे से आता है और उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुम उस टाइम तो नहीं मानती लेकिन अब क्या ख्याल है। जिसके बाद लियू हंसने लग जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उसी पेड़ के नीचे खड़े होकर एक दूसरे के साथ हमेशा रहने के लिए विश मांग रहे होते हैं। विश मांगने के बाद जगह जाते हैं जहाँ पर वो बचपन में मिले होते हैं। वो चल ही रहे होते तभी वो आगे देखते हैं एक छोटी बच्ची को कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं। लियू उसे बचाने के लिए जाने वाली होती है लेकिन तभी लैंगचंगा उसे रोक लेता है। जैसे ही वो उसको रोकता है तभी एक बच्चा आता है लड़का और उस लड़की को बुली होने से बचा लेता है जिसको देख के उनके बचपन की याद आ जाती है। उसके बाद लैंगचंगा और लियू एक होटल में जाते हैं जहाँ पर लैंगचंगा 2 अलग अलग रूम लेता है। वो दोनों रूम के अंदर जाते हैं लेकिन तभी होटल की लाइट चढ़ जाती है। वो तभी फटाफट बाहर निकल के आते एक दूसरे को चेक कर लेते हैं। तभी होटल का मैनेजर आता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, होटल की लाइट अभी आ जाएगी, मैं अभी आपको एक कैंडल देता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो रूम में बैठे होते हैं। रूम में चारों ओर कैंडल होती है। तभी लियू लैंगचंगा से बोलती है कि लैंगचंगा क्या तुम अब ठीक हो। तो लैंगचंगा उसको रिप्लाई करता है कि मैं अब पूरी तरीके से ठीक हूँ। तभी वो बोलती है कि अब तुम्हारे माथे की वो चोट कैसी है। तो लैंगचंगा बोलता है कि पहले से ठीक है लेकिन निशान अभी तक है। तो जिसके बाद लियू उसके माथे को टच करने लग जाती है और बोलती है कि तुम इसमें और भी खूबसूरत लग रहे हो हैरी पॉटर जैसे।
जिसके बाद लैंग चंगाओ ब्लश करने लग जाता है और उसे किस कर देता है। उसके बाद हम 5 साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लियू हुई के आज एग्जीबिशन का दिन था। उसकी बहुत तारीफ हो रही थी, काफ़ी मीडिया रिपोर्टर भी आए हुए थे। तभी हम एग्जीबिशन के बाहर एक लड़की को देखते हैं जो लियू हुई को देख के बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी। फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियू हुई सबको ऑटोग्राफ दे रही होती है। दूसरी ओर लैंग चंगाओ भी अंदर आ चुका हो, फोटो देखकर खुश हो रहा होता है और सुन रहा होता है कि कैसे लोग लियू हुई की तारीफ कर। लियू हुई दूसरी ओर ऑटोग्राफ दे रही होती है, तभी उस लड़की का नंबर भी आ जाता है जो कि बाहर खड़ी होती है। तो लियू हुई से पूछती है कि मैं इस पर क्या लिखूं। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम इस पर लिखो कि तुम गिल्टी फील करती हो, तुमने ये सब मुझसे छीना है, तुम इसके बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। वो चिल्लाने लग जाती है जिसको देख के लियू हुई सहम जाती है। तभी बॉडीगार्ड आ जाते हैं और उसको बाहर निकालने लग जाते हैं। लैंग चंगाओ भी ये बात सुन लेता है। वो लियू हुई के पास आता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। और लैंग चंगाओ लियू हुई का हाथ पकड़कर वैसे ही भागने लग जाता है जैसे फर्स्ट टाइम वो उससे मिला था ऑडिटोरियम में। दूसरी ओर हम योलैंग, जियान येमिंग, फैनशिंग और जिया जिया को देखते हैं जिसमें योलैंग जियान येमिंग से बोलता है अंकल आप तो और भी सुंदर हो गए हो। तभी फैनशिंग बताती है कि हाँ और ये आप स्पोर्ट्स मैगजीन के लिए काम कर रहे हैं। तभी उसके बाद जिया जी भी आ जाती है और हमें पता चलता है कि जिया जी अभी प्रेग्नेंट होती है। उसके बाद वहाँ पर लैंग चंग और लियू हुई भी आ जाते हैं और वो लोग आपस में बैठकर सेलिब्रेट करने लग जाते हैं और ये पूरी सीरीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।